दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਾर्ट नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन है जो कि डिक्शनरी वाइज के क्वेश्चन ने, ज़्यादातर पेपर च इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है। चलिए आपको देखना पेगा। सब तो पहला शुरू जिमें कि आप एल तो करांगे, ऑल द लैटर आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एल है, तो एल तो लैटर शुरू करांगे तो आप इन्होंने की कर सकते हैं इस तरीके नाल। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आप अरेंज करना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पोजीशन ते की आएगा, उस तो बाद सैकेंड लैटर आई है, देन अपने को आई है, सब दे विच आ रहा। हुण फर्क पएगा, देखो फर्स्ट दे विच वी है, वी कम्स ऑन 22nd रैंक एंड टी कम्स ऑन 20th रैंक एंड टी ऑल्सो कम ऑन 20th नंबर, टी ऑल्सो कम 20th एंड वी ऑल्सो कम 22। यू नो कि 20 वाला पहला आएगा, ये तो चीज श्योर है, पर आएगा केड़ा, क्योंकि 4th आएगा या सैकेंड आएगा या 3rd आएगा। देन उस तो बाद देखांगे कि फिर अपने को नेक्स्ट 20 है, देन अपने को नेक्स्ट 20 है, और इत्थे गल करते हैं तो इस टी तो बाद अपने को ई है, तो इट मीनस कि कम्स 4th नंबर ते पहला आएगा। ए ऑप्शन हो नहीं सकता, ए ऑप्शन हो नहीं सकता, या तो अपना नंबर की होएगा फर्स्ट है या सैकेंड है। तो इस चीज़ को आप नेक्स्ट पॉइंट ते क्लीयर कर लवांगे, ठीक है। 4th नंबर हो गया, इत्थों कैंसल कर दो। ऑप्शन अपना या तो दूजे चों है या तीजे चों है, क्योंकि टी वाला जब तक पूरा नहीं होंदा। क्लीयर है ना, समझ पा रहे हो। चलिए तद ही तुसी समझोगे। हुण देखांगे टी सैकेंड दे विच है, टी 3rd दे विच है, दोनों जगह है, लेकिन टी तो बाद अपने कोले ई है और टी तो बाद अपने कोले एल है। ई आउंदा है 5 नंबर ते, एल आउंदा है 12th नंबर ते, तो सैकेंड नंबर कंसीडर करेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आएगा, न कि अपना फर्स्ट आएगा। तो तुसी ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ पा रहा है। चलिए एक सवाल होर करते हैं, तां होर भी ज़्यादा बेहतर तरीके नाल समझ आएगा। which one of the given response would be meaningful correct order of the following word, ठीक है। order of the following word, तो साडे कोले की कॉन्फ्रेंस है, रजिस्ट्रेशन है, फिर है पार्टिसिपेट है, एंड इनविटेशन है, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स है। क्लियर है, बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन है। बोलचाल की भाषा दे विच शब्द यूज होंदे ने, और सब तो पहला किहड़ा अपनी जगह ते स्टैंड करेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि की हुई कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। कॉन्फ्रेंस की गई, कॉन्फ्रेंस दे विच की होया, रजिस्ट्रेशन रखा गया, रजिस्ट्रेशन तो बाद तुहानू इनविटेशनस होया, रजिस्ट्रेशन तो बाद इनविटेशन हुंदा है, फिर यानी रिप्रेजेंटेटिव्स होया, और एंड दे विच पार्टिसिपेट्स होया। तो आपां कहांगे कि ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पैक्टर एग्जाम ये क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर थोनू बहुत जबरदस्त तरीके से दे रखा है। हील, ठीक है, शोल्डर है, स्कल है, नेक, नीज, चेस्ट, थाई, स्टमक, फिर देखिए फेस एंड हैंड। इन्हों आप ऑर्डर वाइज सीक्वेंस सैट करना है। तो जस्ट आपको देखना पेगा, इमेजिनेशन ही कर सकते हैं तुसी। हील, शोल्डर, स्कल है, नेक है, केड़ा केड़ा अपने को आएगा सब तो पहला। कम ऑन क्विकली स्टार्ट इट प्लीज गाइस, क्विक, ठीक है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। आपू सब तो पहला की आएगा, हील, शोल्डर नहीं। सब तो पहला आप गल करते हैं तो अपने सिर तो स्टार्ट करांगे। अपना की आएगा स्कल, स्कल आएगा तो अपने को इट मीनस ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ये मैथड तुसी कदे नहीं भुलना। एग्जाम दे विच किसी भी एग्जाम च बैठो तो सानू अगर प्रोपरली किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो ऑप्शनस एलिमिनेट, यानी ऑप्शन जो गलत है उन्होंने बाहर कढ़ना सीख लो। हुण साडे कोले 2 ऑप्शन बच गए ने, दोनों दे विचों आपां चूज करना है। जे आप शुरू करांगे सिर तो, देखो सिर तो शुरू करते हैं तो अपने को सब तो पहले स्कल आएगा। क्लियर है, स्कल तो बाद गल करते हैं
हील बिल्कुल भी नहीं आएगी, शोल्डर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, नेक क्योंकि नेक शोल्डर तो ऊपर आ गई है, नी फिर अपने नीचे आ गई, चेस्ट भी नीचे है, थाई, स्टमच, फेस एंड हैंड, तो फिर अपना आएगा फेस, नंबर 9 आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है। पहला आएगा स्कल, फिर आएगा फेस, ठीक है। पहला आएगा अपने को स्कल, फिर आएगा अपने को फेस, और फेस तो बाद फिर अपने को की आ जाती नैक, ठीक है। नैक आ गई ना, गर्दन इदा चलांगे, फिर अपने को आ जाएंगे शोल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर की मतलब शोल्डर आ जाएंगे, मतलब एस मीनस शोल्डर, ठीक है। फिर इस तो बाद गल करते हैं, शोल्डर तो बाद अपने को की आएगा, अपने आउणगे हथ, हथ होणगे ना क्योंकि शोल्डर दे नाल कनैक्ट होंदे है, ठीक है। फिर अपने आ जाएंगे हैंड्स, तो आप लिखांगे H for हैंड्स आ जाएगा। देन यू हैव टू चूज नंबर C, चेस्ट हो जाएगा। चेस्ट तो बाद फिर अपने को की आ जाना, यानी स्टमच आ गया, मतलब अपना टिड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके नाल इन्हां नूं अरेंज करना, दिस इज वेरी सिंपल टास्क, नॉट ए टफ एंड मैं कह सकता पजल टास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी, जॉब, एग्जामिनेशन, अर्न एंड अपॉइंटमेंट। पहला आप की करांगे, अपन जॉब मिल जाएगी फिर स्टडी करांगे, नेवर, ये तो हो ही नहीं सकता। पहला आप स्टडी करांगे, फिर आप की करांगे, फिर आप जो एग्जाम देवांगे, और एग्जाम देवांगे तो तदा अपन की मिलेगी, जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, यू नो तद अपन की मिलेगी, जॉब मिलेगी ना। पहला आप स्टडी की थी, फिर एग्जाम दिता, और एग्जाम तो बाद अपन की होएगा, एग्जाम तो बाद अपने को की होएगा, यू कैन टेल मी गाइस, यस व्हाट यू कैन पुट हियर, जॉब होएगी, मतलब अपने को जॉब मिल गई है, फिर अपॉइंटमेंट है अपना, ठीक है। अपॉइंटमेंट दे एंड दे विच अपने को की अर्निंग है, तो बिल्कुल क्लियर है, ये तुसी हुण खुद करना है कि तुसी इहदा सही आंसर की चूज कर सकते हो, क्लियर है ना, बहुत अच्छे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हां नूं भी सेट करना है, इनकम, फेम एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है, यू हैव टू डू, और इन्हां दी आंसर की तुहानू इन्हां सैशंस दे PDF वर्क दे विच मिल जाएगी, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्लांट, ट्री एंड सोल एंड फ्रूट एंड सीड। देखो प्लांट पौधा या, ट्री पूरा पेड़ बन गया है, ठीक है, सोल मिट्टी है, फ्रूट है, एंड नैक्सट इज सीड, मतलब वो फल लग गए। हुण पूरे दा तुसीं फ्रेमवर्क देखना आ कि सब तो पहला अपने को की हुंदा है, सीड हुंदा है। सीड अगर आप कित्थे लावांगे तो इसनूं प्लीज चैक करो, जरा कॉमन सेंस बहुत जरूरी। अपन को की आएगा, सब तो पहला आप सीड है, सीड नूं आपां मिट्टी च लाया, उत्थों अपने को प्लांट निकलिया है, समझ पा रहे हो। तो इट मीनस कि क्वेश्चंस तोड़े बहुत आसान बनणगे, या सब तो पहला आप सीड है, सीड तो आप डायरैक्ट प्लांट बनावांगे, या आप सीड तो बाद आप डायरैक्ट ट्री बनावांगे। तो व्हाट वी कैन सी, मतलब आप दो तरीके ना सवाल समझ सकते हैं, सवाल समझना बहुत जरूरी है, अहमियत इस चीज दी है, ठीक है। सब तो पहला मिट्टी है, मतलब मिट्टी दे विच आपां की लाया, मिट्टी दे विच आपां मतलब कोई सीड लाया तो अगर उथों की निकलेगा, उथों प्लांट निकले, प्लांट निकले तो प्लांट तो बाद की बन गया, पूरा ट्री बन गया, और ट्री तो बाद की लगे, फ्रूट लग गया, तो क्लियर ऑप्शन नंबर बी है। तो हर पक्षों आपां नूं जानना जरूरी होएगा कि आपने कोले कंसैप्ट की है, और कंसैप्ट दा आंसर एक्यूरेट की आ सकता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट तरीके दे क्वेश्चन वापस तो डिक्शनरी टाइप दे है, बहुत सिंपल है, स्कूलों दे विच आपां सब जाने हैं, ऑफिस दे विच जाने हैं, तो अपने नेम इत्थे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस सैट किए जाते हैं, क्लियर है ना। तो अरेंज इन्हों आप एल्फाबैटिकली ऑर्डर के मुताबिक आप सैट करना है, INT सारे दे शुरू है। नैक्सट अपने को आर है, वी हैव ई, क्लियर है, वी हैव आर, वी हैव ई एंड वी हैव आर, यू नो कि ई वाला बटन शुरू होएगा, ई वाला शुरू होएगा, यू नो कि वी हैव ए। देखो INT सब तो पहला है, INT इत्थे भी है एंड INT इत्थे भी है, INT इत्थे भी है एंड INT इत्थे भी है। इत्थे अपने को आर है, इत्थे अपने को ई है, और इत्थे भी अपने को ई है, डिपेंड करता है कि ई तो बाद अपने को की आ रहा है। देखो ई कॉमन है, देन ई तो बाद आर है, इत्थे भी आर है, तो आर भी आप लीव कर देंगे, आर तो बाद ऊपर वी आ रहा है, नीचे आर आ रहा है, तो आर वी तो पहला आर आंदा हुंदा है, तो ये सीरीज शुरू होएगी ऑप्शन नंबर 5 तो, और ऑप्शन नंबर 5 तो बाद ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मतलब कि दोनों आ जाएंगे। हुण 5 2 देख लो, ना तो ये च ना इस च ना इस च, आ लो जी आंसर है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसैप्ट समझ आ गया, बट उन्हें ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है, वक्त खराब नहीं करना एग्जाम दे अंदर, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलिए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन भी तुसी सैट कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये तुहानू मीनिंगफुल तरीके ना सैट करना पड़ेगा, ठीक है, मीनिंगफुल तरीके ना सैट करना पड़ेगा, क्विकली यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू डू करेक्ट, बिल्कुल शाबाश बच्चे। तो ये क्वेश्चन तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसना है कि हाँ जी सर असी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुहानू फिर क्वेश्चन करावांगा, देखो विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेस वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट है, नेक्स्ट अपने को थ्रेड दे रखा है, सीड है, शर्ट एंड कॉटन।
सो गाइस ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी टफ नहीं है, मीनिंगफुल तरीके ना सेट करना है। एंड 9th क्वेश्चन, ठीक है, एंड वंस अगेन यू हैव ए वन मोर क्वेश्चन एज पर द मीनिंगफुल ऑफ 10th क्वेश्चन यू हैव टू डू, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो? अगर किसी ਨੂੰ कुछ चीज समझ नहीं आई है स्क्रीनशॉट लेके ਤੁਸੀਂ चैट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ क्वेश्चन भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द, हाँ जी, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ क्वेश्चन ਚ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਪਾर्ट नंबर 2 ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਦੇਖ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਗਾइस, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ 4 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 4 ਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ देखो, या तो यह पेयर बनेगा जिदा कि आप गल करते हैं ए बी बी दैन सी सी डी डी। नंबर 2 दे विच एक सीरीज बन सकती है जिमें कि ए बी सी है, इसनों इदा बन सकता है कि बी सी ए। क्लीयर है, समझ पा रहे हो? जिमें कि गल करते हैं आप सी बी ए, इस तरीके नाल अटैच हो सकता है। नंबर 3 दे विच कई बार की है ना जोटा बनेगा। जोटा मीनस कि अगर आप लिखांगे कि ए बी एंड सी है दैन अपने कोले की आ सकता है ए बी आ सकता है। क्लीयर है ना, फिर इत्थे की आ सकता है जिमें सी सी ए आ सकता है। इस तरीके नाल तिन्नां नूं अरेंज किया जा सकता है। नंबर 4th दे विच की हुंदा है, बड़ा यूनिक मैथड है कि यह हमेशा जो अपने को सीरीज अपने को ए है तो यू नो इसका टर्म इस तरीके नाल आएगा। जनरली जिमें गल करते हैं कि अगर मैं एम एन और इत्थे ब्लैंक छड्डता, इत्थे मैं कुछ और देता, इत्थे तुहानूं सीरीज दे दी गई है जिमें कि एन ओ एन पी दे दी गई है एंड तो गाइस इत्थे आपां की करना होएगा अकॉर्डिंग टू इस तो कई बार जस्ट इमेजिनरी तरीके नाल क्वेश्चन करांगे। इस तो पहला भी देखा जा सकता है कि पहला किस लैटर नूं यूज किया जा रहा है और उस तो इलावा विच जो जो नंबर होंगे आपां इन्हां नूं कॉमन कढ लांगे और कॉमन कढण तो बाद जो जो आपां नूं पूछा जाएगा उन्हां नूं फिल कर दांगे। एग्जाम्पल तुहानूं मैं क्वेश्चन ते क्लीयर करो ना, आई थिंक यू विल गेट हियर वेरी वेल। सो वी हैव ए बी, ठीक है। आपां जनरली एक सीरीज देख रहे हैं यार कि ए बी है तो बी भी है तो सी भी है, बस 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 अपना काम बन गया। तो अपने को की आएगा ए बी सी की एक सीरीज बन चुकी है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इत्थे की करते हैं सी ठोकते हैं। हुण सी की गल करते हैं तो अपने को डी वाला ऑप्शन होएगा नहीं, अपने को ए बी सी दे विचों ऑप्शन हो सकता है। आप इत्थे की करते हैं बी अपने को चलिया गया। हुण की बचा है कि अपने को बी सी दे रखा तो अपने को ए आएगा तो आ ऑप्शन होएगा नहीं, आ ऑप्शन होएगा नहीं। आ लो जी अपने को बच गया तो अपने को ए आ गया। गल खत्म। पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही रीजनिंग की सब तो बेहतर ट्रिक होंदी है, लेकिन फिर भी इसनूं प्रूफ कर लेना भी लाजमी बनता है, ठीक है। हुण आपां देखांगे नेक्स्ट टर्म की गल करते हैं कि वी हैव ए वन मोर थिंग कि अपने को की कंसैप्ट बनेगा। क्लीयर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे है कि अपने को इस सी नूं कॉमन कढ़िया, दैन अपने को ए बी है, दैन ठोको इत्थे सी की आएगा, अपने को सी आया। मेरी गल समझ पा रहे हो? ए बी सी बन गए। हुण अपने को ये चीज़ ब्लिंक हो गई है, अपने को वन थिंग ब्लिंक हो गई है। इस ब्लिंकिंग दे विच आपां की करांगे जनरली, तो हुण गाइस अपने को जनरली कॉमन सेंस है यार भी 3 इत्थे आ गए। देखो 3 अपने को स्टार्टिंग च आ गए, 3 इत्थे आ गए तो 3 इत्थे आ गए, तो इत्थे किहड़ा बचेगा? इन्हां च देखो बी है, सी है, तो की होना चाहिए यार? ये तो सारे कोई दस देगा ए आएगा जी जनाब, आलो आप इन्हों कर देंगे तो आ ए बी सी बन जाएगा। 3 आ गया तो एंड में बच गया। क्लीयर है, कंसैप्ट क्लीयर है। कंसैप्ट खा जो यहो जे क्वेश्चन दोस्तों यही ट्रिक है, इस तो अलावा थोनू किते भी मत्था मारन की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट क्वेश्चन करांगे, समझ लेना। एक चीज़ तुसीं देखो, फटाफट क्वेश्चन ते नजर मारो जरा। अपने को ए बी जोटे अगर पेयर बने हैं तो इन्हां पेयर्स नूं सॉल्व भी तो करना पएगा, हल भी तो करना पएगा। किस वजह नाल कर सकते हैं? ऑप्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड होंदा है, क्योंकि कई बार की होंदा ना कि असीं ऑप्शनां ते गेम खेलना होंदा इहो जिहे क्वेश्चनां ते। तो मेरे को एक कंसैप्ट आ रहा है यार, एक कंसैप्ट आ रहा है कि अंत में देखांगा कि ए तो बाद डबल बी है, एंड अगर मैं इत्थे देखांगा तो मेरे को बी तो बाद मतलब कि मैनूं मिल रहा डबल ए है। तो किते ना किते जो कंसैप्ट अपना चलेगा वो इस तरीके का चलेगा भी ए डबल बी हो गया या बी डबल ए हो गया, इस तरीके का कुछ ना कुछ चलेगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना? अगर आपां इस क्वेश्चन नूं ए ऑप्शन कर दें तो ट्रिपल ए तो शुरू नहीं होएगा। आई डोंट थिंक, मैनूं नहीं लगता शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप काम करते हैं कि आप सीरीज शुरू करते हैं कि एक अंदाजे नाल, अंदाजा मीनस है कि बी तो पहला ए है, ए तो बाद बी है, बी तो पहला है और ए तो बाद बी है। तो आप इत्थे की करते हैं सीरीज नूं शुरू करते हैं आप बी तो शुरू किया तो डेफिनेटली इत्थे अगर आप ए ठोकांगे तो अपने को की बन गया कि बी डबल ए बन गया है।
की बन गया, बी डबल ए बन गया। क्लियर है ना? कंसैप्ट समझ आना बहुत जरूरी है यार, अगर कंसैप्ट समझ नहीं आया तो मेरी मेहनत ते पानी है। ठीक है, हुण देखो दूजा आपां कंसैप्ट देखांगे तो दूजा कंसैप्ट इस तरीके नाल भी बन सकता है कि डबल बी ए है तो इट मीनस है कि डबल बी की बन गया, तुहाडे कोल ए बन गया। क्लियर है ना? ए बन गया जोटा। हुण देखो बी तो बाद डबल ए है तो जनरली आपां इसे तरीके नाल इस टास्क नूं पूरा करना है। इस टास्क नूं की करना आपां पूरा करना है। बी तो बाद डबल ए है, दैन आपां की चूज करना है, इत्थे आपां बी ठोकांगे मतलब डबल बी ए आ गया अपने कोल। फिर समझ पा रहे हो? फिर अपने कोले की आ जाएगा, बी तो बाद डबल ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कंसैप्ट ऑटोमैटिकली आ गया। तो इट मीनस अपने कोले किहड़ा इंप्लीमेंट हो रहा, ऑप्शन नंबर डी हो रहा। हालांकि मैं स्टार्ट च तुहानूं दस देना सीगा, पर फिर भी मैं इसनूं रैंडमली पूरा करने की कोशिश की है ताकि तुसीं फ्लो दे नाल सारियां चीज़ां सीख सको। मेरी गारंटी है पंजाब दा कोई भी पेपर आवे, तुसीं धाकड़ तरीके नाल इस तैयारी कर रहे हो, थोड़ा कोई भी पेपर नहीं अटकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने कोले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सी डैश 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 करके इस तरीके नाल दिता जा रहा है तुहानूं क्वेश्चन। जनरली इहदे च तुसीं की काम करना, दो काम करने हैं। अपने कोले की दिख रहा है, ABC तिन्ने वर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन च भी देखना है ABC का कंसैप्ट आ रहा है। तो इसनूं आपां शुरू करांगे। थोड़ा जिहा मैनूं अगे पिछे लगता है जिवें ABC की सीरीज बन सकती है या कुछ हो सकता है। आपां इत्थे शुरू करांगे ए, तो अपने कोले BCA आ गया ना। अगर आप इस तरीके नाल शुरू करते हैं तो अपने कोले इस तो बाद नंबर टास्क दे विच पहुंचते हैं कि अपने कोले CAB बन गया, CAB बन गया। क्लियर है ना? डबल ए है तो डबल ए दे पेयर नूं अगर आप हटाइए तो अपने कोले की बन जाएगा। नैक्सट अपने कोले आई थिंक इत्थे की होना चाहिए, बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन होएगा कि इत्थे अगर आप इस क्वेश्चन नूं रैंडमली सॉल्व करने की कोशिश करिए तो जनरली आप देखांगे कि ए तो पहला की है, ए तो पहला सी है, ए तो पहला सी है, ए तो पहला सी है, तो तुसीं इत्थे सी यूज करो बई, सी यूज करो। तो इत्थे ए तो बाद सी, ए तो बाद सी, ए तो बाद सी नहीं है तो ऑप्शन ए पहला मिल गया, पर फिर भी आप क्लीयर कर लें थोड़ा जा। सी तो पहला की आ रहा है बई, सी तो पहला की आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स तुसीं ये चीज़ नोटिस करोगे कि सी तो पहला अपने कोले जनरली आपां की यूज करांगे इस क्वेश्चन सीरीज के मुताबिक। बई सी तो पहला अपने कोले जनरली की यूज हो रहा है, सी तो पहला अपने कोले जनरली की यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए यूज हो रहा है। की यूज हो रहा है? चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहद खूबसूरत रहने वाला है। थोड़ा जिहा सैशन समझना पएगा, अदरवाइज सानू कंसैप्ट समझ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के देखदे हुए सानू एक चीज़ नज़र आ रही है कि ABC और इसी तरीके नाल ऑप्शन है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पएगा कि कोई वर्ड कोई लैटर सानू यूज दिता जा रहा है तो उस तो पहला की और उस तो बाद की है, ये चीज़ां बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप सब तो पहला ऑब्जर्व करांगे तो आपां जनरली सी तो पहला ए मिल रहा है और सी तो बाद भी आपां ए मिल रहा है, सी तो बाद भी ए मिल रहा है, सी तो बाद भी ए मिल रहा है, और किते ना किते सी तो पहला आपां बी भी मिल रहा है। क्लियर है ना? तो दोनों चीज़ां है तो हो सकता है कि कोई पेयर है, हो सकता है बिच कोई ना कोई पेयर है। पेयर मीनस कोई जोटा है या तो डबल ए दा है। अगर आप इत्थे देखते हैं कि अगर मैं इत्थे सपोज अगर बाय द वे फर्स्ट अपने को गिवन है लाइक दिस, अगर आप इत्थे ए करते हैं, बी है, बी तो बाद फिर अपने को डबल ए है, तो बई डबल ए दा हो सकता पेयर बन रहा होवे, तद फिर अगे कोई डबल बी दा बन रहा होवे, डबल सी दा बन रहा होवे, सो दैट कि आपां नूं कन्वेंशनली तरीके नाल चेक करना बने पएगा। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो? चलिए आई होप यू विल गेट इट वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट गाय देखांगे आप सवाल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सी तो बाद अपने को ए है, सी तो बाद अपने को ए है, बी तो पहला ए है, सी तो बाद ए है, तो डेफिनेटली ए आएगा। ए की शुरुआत इस तो नहीं है, इस तो नहीं, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ चुका है। हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ नूं सर्टन समझण लई थोड़ा जा हल्ला करना पएगा, लाजमी करना पएगा। डबल ए अपने को आ गया, ये जो नो कि मैं तुहानूं दस्सिया। उस तो बाद अपने को की है कि डैश ए अते सी है, डैश ए अते सी है, और डैश ए अते सी नूं आपां किस तरीके नाल सॉल्व करांगे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप बी पुट करते हैं तो अपने को बी ए लाइक BAC बन गया, फिर ए बनेगा। हो सकता है कि वर्डिंग इत्थे चेंज हो रही होवे, लाइक अगर आप ये भी देखांगे कि ए तो पहला अपने को की आ रहा है, ए तो पहला किते ना किते कंसीडर सी हो रहा, तो आपां सी लाना पएगा, सी आपां लाना पएगा। समझ पा रहे हो? चलिए उस तो बाद फिर अगर आप अगे बढ़ते हैं
भी अगर आप यूज किया आ तो गाइस अपने को नैक्सट टर्म की बन रहे भी नैक्सट टर्म अपने को सी है तो सी तो जनरली पहला अपन ए लाना पे तो अपन ए लाना पेगा जो कि जरा माफ करना ए नहीं लाना पेगा लाइक इतने अपन गल करनी पेगी सी तो पहला अपने को बी है तो अपन बी पुट करना पेगा ए आप काफ़ी टाइम पुट कर चुके हैं तो कंसैप्ट अपने को की बन रहा है अगर आप इस नतीजे ते पहुंच रहे हैं कि सवाल किस तरीके दे अटैच हो रहे सवाल इस तरीके दे अटैच हो रहे कि इत्थों तक कि कंप्लीट हो गया तद अपने को नैक्सट अपने को देन वी हैव ए डबल ए लाइक दिस तो जनरली टास्क इस कंडीशन ते चलेगा क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप होर क्लियर करा जो कि नंबरिंग सीरीज भी हो सकती है लेटर सीरीज भी हो सकती है ठीक है। चलिए आप देखते हैं इतने 1 है 5 है 9 है एंड देन अपने को 15 है एंड 17 है। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट इजिली एंड व्हाट इज द प्रोसीजर मेथड ठीक है। अगर आप 1 है देन अपने को 5 है देन अपने को 9 है और देन सडनली अपने को then अपने को next what you have next wait for it and next we have a 15 and next we have a 17 so how can we choose this is the right way and wrong way मतलब आप सीरीज चो की चुकना है कि रोंग केड़ा दिता गया है राइट तो आप चूज कर ही सकते सीगे बट रोंग केड़ा पिक करना ये थोड़ा जा टास्क सानू टफ हुंदा है। चलिए जे आप देखांगे अपने को स्टार्टिंग च अपने को 4 इनक्रीज हो रहा है देन अपने को की हो रहा वा देन अपने को सडनली इत्थे 4 है इत्थे 4 है तो यू नो इत्थे भी 4 होने चाहिए बई 4 होंदे तो 13 होंदे 13 तो बाद फिर 4 का अंतर बन रहा तो ठोको इन चक के बाहर कर दो आले जी गल खत्म ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया ठीक है क्लियर है ना समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे नेक्स्ट क्वेश्चन च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए लेटर नंबर सीरीज गिवन इन विच वन मोर टर्म्स मिसिंग ठीक है इदा करके इन्होंने देता है इसको आप फिल करना है। चलिए जस्ट आप देखेंगे 5 है 8 है 11 है 5 ते 3 8 8 ते 3 11 3 14 3 17 होने चाहिए 17 17 अपने को 3 4 इट मीनस डी वाला ऑप्शन तो होएगा नहीं डी वाला ऑप्शन तो अपने को होएगा नहीं तो जनरली अपने को सिंपल क्वेश्चन है हुण आप इहनूं सॉल्व करांगे। चलिए के दी गल करते हैं के 11 नंबर ते हुंदा है दैन ये 9 नंबर ते 7 नंबर ते ये 5 नंबर ते है तो इत्थे 2 2 माइनस हो रहा है भाई 2 2 माइनस हो रहा है तो अपने को 3 होना चाहिए 3 अपने को सी ते होएगा ना कि बी ते होएगा दोनों गलत है इट मीनस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर होएगा क्लियर है समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आप क्वेश्चन अपने को नेक्स्ट है ए जेड वाई बी डब्ल्यू डब्ल्यू एंड सी टी टी डी क्यू आर पी नेक्स्ट सीरीज पूरी करनी है ए बी सी डी एंड ई तो शुरू होएगा इट मीनस ए तो ऑप्शन नंबर हो नहीं सकता या तो ऑप्शन नंबर अपने को ए है बी है सी है व्हाट वी कैन सॉल्व देखो जेड है जेड तो बाद डब्ल्यू है मीनस है कि इतने अपने को 26 है देन 23 है देन अपने को 20 है देन अपने को किन्ने 17 है देन अपने को एक चीज तुम देख पा रहे हो बई 26 तो 3 माइनस 23 23 तो 3 माइनस 20 तो 3 माइनस 17 तो 3 माइनस किन्ने 14 14 मीनस की होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी तो EN वाला आ जाएगा हाँ जी EN वाला ये नहीं हो सकता हुण इत्थे फस गए आप इत्थे फस गए हैं तो देखो एक तरीका होर भी दसना हालांकि मैं तुहानूं समझा रहा परंतु कई बार की हुंदा ना कि इन्हां चीज़ों की नकल भी बहुत जरूरी नकल उही मारेगा जिस च अकल है मेरा मतलब ये भी नहीं तुहाडे च अकल नहीं है परंतु आप होर भी एक बेहतर कंसैप्ट इत्थे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जरा मैनूं रफ कर लैण दिओ मैं रफ करके तुहानूं कंसैप्ट कराउणा है ठीक है। आंसर तो आप पहुंच ही चुके हैं लेकिन मैं थोनों वो बेसिक तरीका दसांगा जिसनों आप ज़्यादातर यूज करके आंसर बना सकते हैं क्लियर है। चलिए भाई चलिए एक चीज़ तुसीं देखो बई ये क्वेश्चन स्टार्टिंग ई है बई ये तिन्नां दे विच ई है तो इन्हां दे स्टार्ट दे विच भी एन है तो इन्हां दे अखीरले तीन देखो अखीरले तीन डिफरेंट है ना जो डिफरेंट कंसैप्ट होवे ना सॉल्व हमेशा वही करो जो डिफरेंट चीज़ होवे सॉल्व हमेशा वही करो अपने को इत्थे है वाई तो बाद अपने को वाई होएगा 25 ते डब्ल्यू होएगा अपने को 23 ते ए होएगा अपने को 20 ते ए अपने को की हो रहा चलिए गाइस ये अपने को किन्ने ते आ रहा है गाइस 16 ते आ रहा है ठीक है 16 ते आ रहा है इत्थे अपने को गैप किन्ने दा आया 2 दा इत्थे अपने को गैप 3 दा इत्थे अपने को गैप 4 दा इत्थे ठोको गैप किन्ने दा आएगा बई दसो गैप किन्ने दा आएगा 5 दा आएगा ना 5 दा आएगा तो 16 चो जी 5 आप डावांगे तो अपने को की बचेगा एट द एंड एटलीस्ट वट वी गैट की मिलेगा आपां नूं बई 16 चो 5 गए तो जनरली अपने को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की आंसर होना चाहिए क्विकली गाइज क्विकली 11 यार तो 11 ते की हुंदा के फॉर केजरीवाल है तो एंड विच के की आ रहा है आ लो जी हुण देखो के एदे एंड च नहीं आ रहा एदे एंड च नहीं आ रहा एदे एंड च नहीं आ रहा ऑप्शन नंबर बी आ गया जी मेरी गारंटी है तुहानूं कुछ भी पूरा करने की जरूरत नहीं है सवाल अपना आ चुके हैं ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्हों तो देखो शुरू दे विच तो सेम है और अंत विच भी दो सेम है जिवें मर्जी कर लो ठीक है 7 ते 3 10 ते 4 किन्ने हो गए देखो ये हो गया तुहाडे कोले 7 ये हो गया 10 ते ये हो गया तुहाडे कोले 14 ते
ये हो गया तुहाडे कोले 19 ते और ये हो गया 25 ते। तो तुसीं एक चीज़ देखोगे 7 ते 3 10 ते 4 14 ते 5 19 ते 6 25 ते 6 किन्ने हुंदे आ बई 31 होएगा ना, या 7 वधणगे? आई थिंक 7 वधणगे। ठीक है 7 वधणगे तो आपां की पुट करांगे 32 वधणगे। क्यों? इत्थे तुहाडे कोले 3 वधे, इत्थे 4 वधे, इत्थे 5 है, इत्थे 6 है, इत्थे 7 है। हुण 32 तो हुंदा ही नहीं, होएगा। टोटल अपने कोले किन्ने हुंदे आ बई? टोटल अपने कोले समझण वाले स्टूडेंट तो समझ चुके हैं जनाब, अपने कोले हुंदे आ 26। 26 तो उपर किन्ने ने? 6 बई 26 6 32 हुंदे आ। ते 6 नंबर ते की हुंदा है? एफ फॉर फुफड़ जी वाला आएगा ना, तो फुफड़ जी वाला या तो डी ऑप्शन है या ये दोनों तो हो नहीं सकते बई। अपने कोले ऑप्शन या तो बी है या डी है। हुण आपां सॉल्व कर लांगे बैक साइड तो। ये हैगा अपने कोले 8 है, ये अपने कोले कितना है 12 है, ये अपने कोले कितना है 17 है, और ये अपने कोले कितना है तुहाडे कोले 23 है, और ये अपने कोले कितना है तुहाडे कोले 4 है। तो जनरली तुहानूं एक लीड बन जाएगी कि किन्ने किन्ने दा डिफरेंस आ रहा तुहाडे कोले। ठीक है अगर इत्थों तुसीं देखोगे तो तुहाडे कोले 6 इनक्रीज होए, इत्थों तुहाडे तो कोले देखांगे 5 इनक्रीज होए, इत्थों तुसीं देखोगे तो तुहाडे कोले किन्ने इनक्रीज हो रहे जरा वापस तो यह किन्ने इनक्रीज कर रहे क्वेश्चन वाला 6 इनक्रीज कर रहे। तब तुहाडे तुसीं देखोगे भी 4 तक जा रहा है तो 3 ते 4 किन्ने वध रहे हैं तुहाडे कोले 7 वध रहे हैं। हाँ जरा इतने 4 वधणगे, ये 6 नहीं वधणगे 4 वधणगे। हाँ जी सॉरी 4 5 6 7 है। तो नैक्सट अपने कोले की वधणगे 8 है। तो 4 ते 8 कितना होंगे 12, तो 12 ते की होएगा तुहाडे कोले एल होएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत बेहतरीन कंसैप्ट चल रहा है अपना। तो यहाँ इत्थे आपां नूं कुल मिला के कंडीशन एक पता लग गई है क्वेश्चन समझण दी, तो ज़्यादा कुछ भी परेशान होने वाली गल नहीं है। हुण एक क्वेश्चन तुहानूं दिता जा रहा है फॉर ए प्रैक्टिस, तुसीं सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुहानूं फिर दिता जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे दे सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हर किसी पेपर दे विच आ चुके हैं। ठीक है प्रैक्टिस तुहानूं मस्ट इंप्रूवमेंट देगी और इंप्रूवमेंट जरूरी है। ठीक है 10th क्वेश्चन भी यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए हुण आपां देखांगे नैक्सट क्वेश्चन जो कि एक सीरीज वाइज है, जो सिमिलरिटीज क्वेश्चन है। तो ये 11 क्वेश्चनों का सीरीज अज आपां मिला के तुहाडे तक मैं लैके आया। तो इस तो बाद कुछ यानी आपां नूं डिफरेंट तरीके के कंसैप्ट होणगे, वो तुहानूं मिसलीनियस पार्ट च करावांगे। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।